फ्रेंड्स, काशी के अनसुने कर्मयोगी के एपिसोड 2 में आज मेरे साथ हैं श्री अमित जी, जो कि एक आईआईटीएन हैं। जनरली हमारे यहाँ हमारे देश में आईआईटीएन से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टाइप की कंपनी में काम करें या गवर्नमेंट में आईएएस या आईपीएस टाइप की नौकरी करें। बट अमित जी ने इन सबको छोड़ के अपने आप को फार्मर्स से जोड़ने का निर्णय लिया। अमित जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये ऐसा क्या था? मैं भी एक आईआईटीएन हूँ, मैंने पास किया और मैं तो फिर गवर्नमेंट जॉब में आ गया। बट आपने आईआईटी से करने के बाद फार्मर्स से जुड़ने का कैसे निर्णय लिया? सर, मैं बीटेक के बाद मैं टीचिंग लाइन में आया। उसके बाद फिर मैंने एमटेक किया यहाँ आईआईटी से, फिर मैं टीचिंग में आया और उसी के साथ साथ मैं पीएचडी भी करना शुरू किया आईआईटी में। पीएचडी की ड्यूरेशन में मैं अपना एक सेंटर है यहाँ पे बैठता था। तो यहाँ पे फार्मर्स की भीड़, चूँकि मेरे फादर एक सोशल वर्कर है, तो फादर से मिलने काफ़ी फार्मर्स और ये सब आते थे, लोग आते थे। तो मैं देखता था कि उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स है। उनको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हम लोग सुनते थे, देख रहे हैं, लेकिन देखते थे फार्मर्स उससे बेनिफिटेड नहीं हो पा रहे थे। उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कैसे उसका बेनिफिट लिया जाए। तो लकीली गवर्नमेंट की जो मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी ने जब देखा, उन्होंने भी फार्मर्स की समस्याएं देखी, तो उन्होंने बोला कि अब छोटे फार्मर्स का ऐसे भला नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, फार्मर्स का एक कलेक्टिव ग्रुप बनाते हैं, जिसको एफपीओ का नाम उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि 10,000 एफपीओ फर्स्ट फेज में बनाए जाएंगे और देखते हैं फार्मर्स का कितना भला हो। तो उसके लिए जब उन्होंने घोषणा की कि 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे, और मैं बेसिकली एफपीओ से जुड़ा रहा था, देख रहा था, तो मैंने प्रयास किया और 2 दिन में मैंने एफपीओ बनाया। तो लकीली देश का सबसे पहला एफपीओ, 10,000 एफपीओ देश का पहला एफपीओ जी, 10,000 एफपीओ में देश का सबसे पहला तो एफपीओ। 30 साल बाद, 40 साल बाद जब भी एफपीओ का इतिहास माना जाएगा तो बोला जाएगा कि आपका एफपीओ। हाँ, 10,000 स्कीम जो है गवर्नमेंट की, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बनाया। स्कीम क्या है, एफपीओ पहले भी बनते थे, लेकिन जो पहले एफपीओ बनते थे वो सेल्फ प्रमोटेड होते थे, अपने से वो सारी एक्सपेंसेस करते थे, मीट आउट करते थे। ये जो 10,000 स्कीम में गवर्नमेंट सपोर्टेड पहला देश का पहला एफपीओ है। तो ये तो अमित जी, मैं भी ईस्टर्न यूपी का हूँ, आप भी ईस्टर्न यूपी के हैं। ईस्टर्न यूपी में हम लोग जनरली, हमारे यहाँ पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स, हम लोग बहुत रिस्क एवर्स हैं और हमारी थॉट प्रोसेस है आईआईटी से पढ़े हुए हो तो जॉब करो, ये करो। तो जब आपने ये डिसीजन बताया कि अब मैं फार्मर से जुड़ूंगा, एफपीओ करूंगा, इंडिपेंडेंट अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली में फादर जो हमारे हैं, उनको तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो खुद भी इसी सोशल वर्क में थे। तो उनको लगा कि अच्छा, वाइफ को भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ये लगा कि एक दूसरे एनवायरनमेंट में ये जा रहा है। अभी कहाँ है कि आप सुबह से एक अलग, जैसे टीचिंग लाइन में था मैं डिप्टी डायरेक्टर था, चीफ प्रॉक्टर था, तो वो एक लाइन अलग थी। उसमें जिन लोगों से मुझे बात करना था वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ एकदम फार्मर्स हैं, इलिटरेट भी हैं उसमें, तो उनको कन्विंस करना, उनसे बात करना, इट वाज अ टिपिकल जॉब। तो लेकिन उसके लिए वाइफ ने यही समझाया कि क्या आप कर पाओगे? तो मैंने कहा हाँ, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो फिर उसके बाद अच्छा, सबको ये विश्वास था कि जो भी काम करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। और जब देश का पहला एफपीओ जब बना, मतलब हुआ, तो उसमें इतना ज़्यादा इसका नेम फेम हुआ। और मतलब वहाँ कृषि मंत्री जी ने बुला के पर्सनली सर्टिफिकेट दिया मुझे। और उसके बाद तो और लोगों ने भी देखा, तो उन लोगों को लगा कि हाँ, ही इज़ डूइंग समथिंग गुड, अच्छा कुछ करने जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है। मेरा भी मोटिवेशन हुआ कि अरे, एक एफपीओ बनाने से मुझे वहाँ, मैं अगर किसी भी, आप ये समझो कि मैं किसी भी मल्टीनेशनल में होता तो मुझे कोई नहीं जानता, बट आज 44 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे 3 बार, मुझे और मेरी वाइफ को प्राइम मिनिस्टर बुला चुके हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त पे। मैं और अपने ग्रुप के फार्मर्स को और उनकी वाइफ को भी लेके जा चुका हूँ, 3 बार लेके जा चुका हूँ। तो हर जी, सोशल रिस्पेक्ट बढ़ गई। माननीय अमित शाह जी जो हैं, उनके प्रोग्राम में मैं की स्पीकर रहा हूँ 1-2 बार। ये सब जो मिला ना मुझे, उससे बड़ा मोटिवेशन बढ़ता चला गया। तो और अब तो मैं आपको बताऊं, एक नया अध्याय जुड़ गया, मैं सीबीबीओ भी बन गया हूँ। हाँ, तो सीबीबीओ मीन्स क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे अंडर में अब कई एफपीओज भी आ गए हैं। तो लोगों का, ये मिनिस्ट्री का ये मानना है कि जिस तरह से मैं ग्रो किया अपने फार्मर्स को लेके, तो मैं और एफपीओज को भी इसमें हेल्प करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे ये दिया। माननीय कृषि मंत्री जी
यहाँ आ चुके हैं, यहाँ देख चुके हैं, काफ़ी देर रहे। उन्होंने एक वेबसाइट का इनॉग्रेशन किया, हमारी वेबसाइट है upkisan.org। अच्छा। तो उस पे उसके विजिटर्स करीब 44 लाख लोग अब तक विजिट किए हैं उसको। अच्छा। और उसमें आप देखेंगे तो अभी खोल के उसको तो एनालिसिस देखेंगे तो उसमें कंट्री के बाहर के भी लोग उसको देखते हैं। बेसिकली हमारी वेबसाइट में किसानों को किस तरह की जो आपकी अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग पोर्टल है, हमारे वेबसाइट पे वो सारे एक जगह मिल जाते हैं। भाई तुमको कुछ भी जानना है तो वो उस पे फार्मर सेंट्रिक, फार्मर्स के। और बाकी हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह तो दे ही रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो ये सब चीज़ें। अमित जी, जो आप यहाँ पर किसानों से आपको जोड़ा है आपने, तो किसानों को जो आप कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करते हैं, तो किस किस तरह के आप प्रोग्राम करते हैं उसमें? सर ऐसा है, पहले हम लोग जो किसान होते हैं उनका सिलेक्शन करते हैं कि वो बेसिकली उनका मेन क्रॉप क्या है। और उसके बाद जब उनका क्रॉप जान जाते हैं कि उनके पास क्या क्रॉप है, हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि किसान को ये बोले कि आप कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट मंडी मत ले जाओ, आप खुद एंटरप्रेन्योर बनो, आप अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करो और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पाओ। वैल्यू चेन में सबसे ज्यादा अपने पास ही रखो। जी, अगर इन केस आप मार्केटिंग नहीं कर पाते हो तो हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन प्रोसेसिंग आप खुद करो। अच्छा। उस लिए सर हम लोगों ने ये अपना एक सेंटर डेवलप किया है। वहाँ पे हम हर मशीन एक एक सैंपल लगाए हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अभी आप जहाँ खड़े हैं, ये कोल्हू मशीन है। अब सर कोल्हू जो ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल भी मार्केट में है, वो इस लेवल का ऑयल नहीं है जो कोल्हू प्रेस्ड है। अच्छा। कोल्हू में क्या होता है सर कि ये लकड़ी से पीसता है सरसों को, और ये एकदम कोल्ड प्रेस ऑयल निकलता है इससे। अच्छा। तो ये ओरिजिनल कोल्ड प्रेस ऑयल यही है सर। अच्छा। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि इसके न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं और ये टेस्टी भी लगता है और ये हेल्दी है। तो हम लोग किसानों को हम पुरानी पद्धति जो थी सर वही फिर से ला रहे हैं किसानों को। और उसमें और आप देखिए मार्केट में इस समय 140-150 रुपए लीटर तेल बिक रहा है। ये तेल 210 और 220 रुपए लीटर बिकता है। अच्छा। और उसके बाद भी हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, डिमांड ज्यादा है, तो हमारा ये रहता है किसानों को हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो अपने यहाँ ये लगाएंगे कैसे। हम गवर्नमेंट से अब तक हम 63 किसानों के यहाँ ये लगवा चुके हैं सर। हाँ, वो PMFME योजना है, वो सबको पता है, योजना सबको मालूम है, लेकिन यूज कैसे करना है पता नहीं। तो हमारा यही है कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करने लगे। अच्छा। हम उनको उनका फॉर्म भरवाते हैं, उनको ये स्कीम दिलवाते हैं गवर्नमेंट की। उसके बाद वो तेल की प्रोसेसिंग करके हम कुछ अपने बेच देते हैं बड़े बड़े केन में, और जो नॉर्मल है हम ले आके अपने यहाँ से अपने चैनल से बेचते हैं। तो आप इस तरह की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हर एक पे आज भी हमारे यहाँ टोमेटो केचप की ट्रेनिंग चल रही है। उड़ीसा से किसान आए हुए हैं, तो ये हमारे यहाँ लगातार ट्रेनिंग्स चलती रहती। मेरा यही है सर कि अगर मैं पढ़ लिख के अगर मैं जाके खेत में खेती करूंगा तो मैं किसान नहीं। मैं अब जो काम कर रहा हूँ, कितने किसानों को एजुकेट कर सकूं, कितने को एंटरप्रेन्योर बना सकूं, वही मेरी सफलता होगी सर। तो अभी तक आपकी जर्नी में आपने पूरे कितने लोगों को आप हेल्प कर सकते सर? अभी इस समय मेरे साथ 2300 स्टेक होल्डर्स हैं सर। 2300 स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले 750 फार्मर्स जुड़े, तो 750 की 15 लाख इक्विटी जमा हुई। उसकी 15 लाख उसके सापेक्ष में इक्विटी गवर्नमेंट से मिली हमको। अभी हमारे पास 2300 फार्मर्स हैं जिनको किसी न किसी, अभी आपको दिखाता हूं, ये तो एक हो गया। इस तरह से और वेरियस वो हैं। जैसे हम कुछ फार्मर्स जो पशु का काम करते हैं, पशु रखे हुए, तो हम लोग उनका मिल्क कलेक्शन भी करते हैं और उनके मिल्क की प्रोसेसिंग भी कराते हैं, खोआ और ये सब बनाना। अच्छा। वो भी काम होता है। अच्छा। वेजिटेबल्स के लिए अलग अलग है, तो मैं अभी सब आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। तो अमित जी, आपने जो जर्नी शुरू की अभी तक बहुत सारे इस तरह के मूवमेंट आए होंगे जो आपको बहुत वाह विभोर हुए होंगे आप। तो इन सारे मूवमेंट में जो सबसे मेमोरेबल मूवमेंट आपकी पूरी जर्नी में रहा है अभी तक, अगर मैं आपको बोलूं कि एक कोई ऐसा इंसिडेंट आप और एक ऐसा कोई मूवमेंट जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, तो क्या क्या सर? ऐसा हुआ कि जब हम लोग ये ट्रेनिंग से स्टार्ट किए तो बीच में कुछ गवर्नमेंट की वो आई कि कुछ SHGs को तैयार किया जाए, उनको कुछ हेल्प किया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जी, तो हम लोग टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, टेक्निकल इनोवेशंस करते रहते हैं। तो हम लोगों ने सर क्या किया कि करीब 19 महिलाओं को कृषि विभाग से चयनित हुई, वो महिलाएं जो कि SHG की महिलाएं हैं, उनको अपने यहाँ सर ऐसे 2 दिन की ट्रेनिंग दी कि ड्रोन उड़ाने की, ड्रोन की ट्रेनिंग हम लोगों ने उनको दी सर। तो उस समय कुछ नहीं पता था कि इसका फ्यूचर क्या है, बस ये था कि वो जाने, कम से कम अवेयर हो जाए। उन्होंने ट्रेनिंग ली, बड़े अच्छे से उन्होंने सीखा। और उसके 2 ही महीने बाद हमको पता चला कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए और उन ड्रोन सखियों को पहले तो सम्मानित किया। अच्छा। और उसके बाद सबको एक एक ड्रोन मिल गया सर। अच्छा। वो चीज बस मैंने न्यूज में ऐसे हल्के में देखी थी, मुझे ध्यान नहीं था
सर उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ यहाँ पे चौका घाट पे, एक सेंटर है वहाँ पे, काफी बड़ा प्रोग्राम था इसका कृषि विभाग का, उसमें मैं स्पीकर भी था। तो मैं जब सर अपनी स्पीच देके नीचे उतरा तो कुछ महिलाएं आई और मुझे पकड़ी, बोली सर 1 मिनट मेरे स्टॉल पे चलिए। हम गए वहां पे सर, वहां पे गए तो उन सभी के पास ड्रोन्स रखे थे और उन्होंने मतलब हाथ जोड़ के सब पैर छुई, बोली कि आपकी वजह से हमको ये ड्रोन मिला है सर और हम लोगों की जीविका चल रही। मतलब वो हाँ रियली मतलब मेमोरेबल सर, वो मुझे हमेशा याद रहेगा कि कुछ अच्छा करने से कुछ अच्छा हुआ और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। ईश्वर आपको ऐसी और सारी उपलब्धियां तो ऐसे तो कितने अवार्ड्स मिले। अभी इस प्रदेश का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो भी चौधरी चरण सिंह सम्मान भी मुझे मिला है इस बार का। ये सब तो मिला, लेकिन जो लोगों से जो अप्रिशिएशन मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो। तो आपका क्या है, आपके जो अपने जब लक्ष्य क्या है आपका जिंदगी, क्या आपका डेस्टिनेशन, आप क्या देख रहे हैं अपने डेस्टिनेशन? सर यही है कि ये 2300 लोग जो अभी जुड़े हैं, 23 से लोग ये सब यही आस पास के ही हैं सर, हमारे ही ब्लॉक के हैं। अब और बढ़ जाएंगे। अब हम CBBO हो गए हैं तो अब हमारे साथ ये एक FPO के 2300 हैं, अभी 7-8 FPO मेरे पास हो गए। तो मेरा लक्ष्य यही है कि सर जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं लाभान्वित कर पाऊँ और अपनी फर्म को भी आगे बढ़ाऊं, जो अपनी ये उत्पादक संगठन है। क्योंकि ये जितना ग्रो करेगा, जो जुड़े हैं इसमें तो सर सीधा सा फंडा होता है कि डिविडेंड बांटते हैं, तो जितना हमारी कैपिटल बढ़ेगी उतना डिविडेंड होगा। तो अब इसको कितना ले जा सकते हैं सर, वो ईश्वर आपको बहुत सपोर्ट है। जिस तरीके से गुजरात में कुरियन जी को आज भी लोग जी अमूल की सर कोऑपरेटिव आइडियल मेरे वही है, कुरियन। मैं अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ वाराणसी का। अच्छा। और ये जो आइडियल है मेरे वही है कि हम भी एक ऐसी कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर भी हमने कराया है, और यही है कि ऐसी कोऑपरेटिव बनाए कि कम से कम जो हमारे किसानों को हेल्प कर रही है और इसका भी नाम हो सर दुनिया में। बोलते हैं कि हर एक जनरेशन में उस एक एरिया का एक आइकॉन निकलता है, तो जो उस जनरेशन में कुरियन हुए तो हम मानेंगे इस जनरेशन में मैं अभी सर नहीं, अभी प्रयास है, हो सकता है और भी। और मैं तो अपील करूंगा कि और भी युवा इसमें आए, आ भी रहे हैं, IIM से भी बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, लोग आ रहे हैं, इसमें कर रहे हैं और इससे एक पॉजिटिव कंपटीशन बढ़ रहा है। तो देखते हैं कौन आगे, लेकिन प्रयास तो है सर कि एक अच्छा काम सोसाइटी को के लिए किया। अगर और भी यूथ आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, आई एम श्योर कि मेरे चैनल में बहुत सारे मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, वो या उनके बच्चे या उनके ब्रदर्स सिस्टर्स से जुड़ना चाहें तो कैसे वो आपसे जुड़े? सर हमारी वेबसाइट है upkisan.org। upkisan.org जी, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया था, तो आप उस पर मेरा पूरा डिटेल मिल जाएगा। अच्छा। और जो भी जानकारी चाहिए वो भी मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करना।